अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस का, और मियोसिस का जो इंट्रोडक्शन है इसे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी कि मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। ये आपके पास मियोसिस की डेफिनेशन है। फिर इसके साथ आपने डिप्लॉयड टर्म भी लिखनी होगी और हैप्लॉयड टर्म भी लिखनी होगी जो नेक्स्ट रिमेनिंग पैराग्राफ है। ये क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसके साथ आप लोग ये एक बॉक्स देख रहे हैं जो कि एक एमसीक्यू भी है। द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि मियोसिस के अंदर ये होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअल उतने नहीं रहते जितने पेरेंट सेल में होते हैं, बल्कि वो कम हो जाते हैं, उससे हाफ हो जाते हैं। इसलिए हम इसको मियोसिस का वर्ड दे रहे हैं। मैं आपको ये डेफिनेशन जो है वो ज़रा इस तरह से रजिस्टर पे समझा रहा हूँ। तो मियोसिस जो है वो कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड सेल, यानी कि डिप्लॉयड सेल की बात हो रही है, डिवाइड होगा टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स। ये डॉटर सेल्स हैं और ये हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड का मतलब है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो चुके होते हैं। तो ये मियोसिस की डेफिनेशन है। अब इसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड ये टर्म मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेल है और ये एक डिप्लॉयड सेल है। इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। जब ये सेल डिवाइड होगा तो मेरे पास ये 2 सेल जनरेट हुए हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और मैं इन सेल्स को हैप्लॉयड सेल्स कहूँगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए हैं। जबकि ये फर्दर डिवाइड होगा और फिर से नए सेल्स जनरेट करेगा। ये सेल 2 सेल्स जनरेट करेगा और ये भी 2 सेल्स जनरेट करेगा। तो इस तरह टोटल कितने सेल्स बन जाएंगे मेरे पास? 4 हैप्लॉयड सेल्स। तो मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें 2 डिवीजन्स हुई हैं। एक जिसमें मियोसिस में एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, इसे हम मियोसिस 1 कहेंगे, ये मियोसिस 1 कहलाएगी। फिर ये जो 2 हैप्लॉयड सेल्स हैं ये फर्दर 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हुए हैं, दिस इज कॉल्ड मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस जो प्रोसेस है इट विल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब बात करते हैं डिप्लॉयड की। डिप्लॉयड क्या चीज़ होती है? डिप्लॉयड हम कहते हैं कि इट इज़ अ सेल इन विच दे आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब ये 46 क्रोमोसोम्स है, इसका मतलब इसमें एक सेट जो है वो फादर से मिला हुआ है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, एंड द सेकेंड सेट इज फ्रॉम मदर, ये मदर से मिला हुआ है। यानी 23 क्रोमोसोम हमें फादर से मिले हुए हैं, 23 क्रोमोसोम हमें मदर से मिले हुए हैं। और सबसे खास बात, इसे डिप्लॉयड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तो इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है और दूसरी बात इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलॉगस पेयर की फॉर्म में होंगे। डिप्लॉयड सेल के अंदर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 एंड देयर आर होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर की फॉर्म में होते हैं। वर्ड उसने यूज़ किया है होमोलॉगस। होमो मीन्स सेम, यानी कि जो इसमें वर्ड होमो यूज़ किया है ये सेम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो सेम होंगे। सेम किस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे? सेम होंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बट नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगी, ठीक है? मीन्स फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम जैसे कि ये अब ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स सपोज ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक ब्लड ग्रुप, ठीक है? अब ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। अब ये दोनों आप देख सकते हैं इनकी शेप सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका साइज एक जैसा है, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी नहीं होंगी। मीन्स कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स एक जैसे फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे। मतलब कि ये अगर ये ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल कर रहा है तो हो सकता है ये ब्लड ग्रुप बी को कंट्रोल कर रहा हो, ये ए पॉजिटिव को कंट्रोल कर रहा है तो ये बी नेगेटिव को कंट्रोल कर रहा हो। तो इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, फंक्शन सेम है कि ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? अब हो सकता है कि ये क्रोमोसोम मदर से आया हो सकता है ये क्रोमोसोम फादर से आया हो, और चूंकि ये दोनों ही एक ही सेल में मौजूद हैं और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो हम इसे डिप्लॉयड कहेंगे, यानी ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाएगा। इसी तरह ये भी एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है? ये भी एक ही फंक्शन को कंट्रोल करेंगे बट उनमें डिफरेंस होगा। इसी तरह इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स वो चेंज होंगे, बट इनका साइज, इनका शेप, इनका स्ट्रक्चर ये सब सेम होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होमोलॉगस।
लेकिन जब ये डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर हैप्लॉयड सेल बनता है तो आप देख सकते हैं कि अब इन सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में नहीं हैं। जैसे इस पेयर में से एक इसको मिल चुका है और इस पेयर में से एक इधर आया है। सिमिलरली इसका एक यहाँ पर आ चुका है क्रोमोसोम और दूसरा जो है वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब ये होमोलोगस पेयर में नहीं है। हम इसके लिए हैप्लॉयड टर्म यूज़ करेंगे, यानी कि व्हेन क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस, कि जब क्रोमोसोम होमोलोगस फॉर्म में नहीं होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड हैप्लॉयड। तो हम इन्हें हैप्लॉयड कहेंगे। एक बात तो इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम है, जबकि इस पूरे सेल के पास कितने थे 4। ये एक ही सेल की बात हो रही थी, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। तो पेरेंट सेल से इनमें क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं हाफ। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि दे आर 46 क्रोमोसोम्स, बट इन नेक्स्ट सेल्स दे आर 23 एंड 23। जब ये प्रोड्यूस तो कर रहे हैं तो 23 सेम रहेंगे। तो हमारे पास मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स एंड इट कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जी बच्चे, ये आपके पास दोनों टर्म्स थी। अब हम आगे ज़रा पेज पे देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो है फेजेस ऑफ मियोसिस की। तो फेजेस ऑफ मियोसिस में वो कहता है कि मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जो था इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ऑस्कर हर्टविग नाम है। तो ये आप इसको डिस्कवरी की हेडिंग में लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा दी प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस, कि इनके प्रिपरेटरी स्टेप्स जो हैं वो माइटोसिस की तरह ही होते हैं, यानी कि माइटोसिस जिस तरह से G1 फेज़, H फेज़ और G2 फेज़ से क्रॉस करता है, गुजरता है, इसी तरह इसमें भी क्या होगा कि सेल जो है वो G1 फेज़, H फेज़ और G2 फेज़ से गुजर कर आगे आएंगे। तो इस तरह इंटरफेस जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में वो आपसे कहता है कि द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट, ये सेपरेट हो जाएंगे एंड 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। बाकी इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये काफ़ी थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ये उतना ईजी होता जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी नोट्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने लर्न करना है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।